कांग्रेस बीजेपी। आप सभी बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही युवाओं को लेकर बात करती है, जबकि हकीकत ये है कि आप ही की सरकार के एक मंत्री जांच के दायरे में आए और पकड़े भी गए, जबकि बिना रिमांड लिए कुछ साबित हुआ? क्लीन चिट दी गई। कुछ साबित हुआ? सुन लो, कुछ साबित हुआ? कुछ उनके घर से बरामद हुआ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो प्रश्न जो है, प्रश्न की बुनियादी खत्म है। ये सब जो है ये पूरे देश में चल रहा है कि इन्हें अपनी पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार दिखती नहीं है। सर, हकीकत ये है कि गुजरात में पेपर लीक हो रहा है, राजस्थान की सरकार आपने केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो देखा? एमपी में हो रहा है, एमपी वालों को राजस्थान में दिखाई देता है। केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो देखा? 250 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। कोई ईडी गई उसके पास आज तक? कोई सीबीआई गई उसके पास? ये क्या करते? और इनकी कितना भी भ्रष्ट आदमी हो, इनकी पार्टी में गया कि बस गंगा जी नहा ली, अब सही है वो। अजीत पवार के लिए हमने जाके हफ्ते भर पहले क्या पूछा कर, क्या आप पूछेंगे भी क्यों? क्योंकि आपसे कोई भी प्रेस से बात ही नहीं करते, सवाल ही नहीं लेते। 70,000 करोड़ का आरोप उनके ऊपर लगाया था अजीत पवार। एक हफ्ते बाद वो उनके साथ आगे सरकार बना दी। अब वो कम बोले, बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया आदमी है। इनको तो अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार पे बात करने का। ये तो भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं। ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार? ये भी सवाल उनसे पूछे कभी। हाँ, राजनीति को पूछ सकते हैं राजस्थान की। बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और प्रवासी नेतृत्व, प्रवासी सपोर्ट। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी के दौरे बहुत लेट शुरू हुए, तो कांग्रेस की क्या रणनीति थी वो थोड़ा सा समझ। देखिए, कोई लेट दौरे नहीं शुरू। राहुल जी तो पहले भी यहाँ से आए। वो तो जब पैदल चल के आए तो भी राजस्थान से आए। वो सब आप क्यों भूल जाते? तब ये लोग कहाँ थे? इन्होंने तो शुरुआत भी नहीं की थी। न मोदी जी का पता था, न नड्डा जी का पता था, न उनके दूसरे नेताओं को पता था। तो राहुल जी तो कब से राजस्थान आ रहे हैं। वो सिर्फ वोट के लिए नहीं आते हैं, वो आप लोगों के बीच पहले से भी आते हैं। और ये क्या हो, दिन भर इनकी रणनीति बनती, बैठकें बनती, भोजन, बैठक, रणनीति, तीन ही चीजें करते रहते हैं। बाद में से यही हिमाचल में करते तो वहाँ हार गए, यही कर्नाटक में किए वहाँ हार गए। तो ये सब इनकी जो एक प्रचार होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, हमारी बैठकें हो रही हैं, हमने त्रिस्तरीय राजनीति क्या रणनीति बनाई है, ये किया, ये सब बातें हैं, इससे कुछ होता है। एक सवाल है राजनीति को लेके, नगर से जाती हैं कौन, उनके पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाए उनके पर। ये मुझे लोकल सवाल का पता नहीं बता। इस बार चमत्कार निश्चित रूप से होगा, आप लोगों के सहयोग से होगा और गहलोत सरकार की योजनाओं से होगा। हर व्यक्ति को फायदा पहुंचा है, हर व्यक्ति को लाभ हुआ है। तो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं उससे लाभ होगा, उससे होगा। हमने लागू करके दिखाई है। क्या 25 लाख वाला स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं हुआ? अरे वो लागू हो गया। हमने हमारा पिछला रिकॉर्ड लागू करने का, तो आगे कोई नहीं लागू करेंगे। हमारी साख है, उनकी साख नहीं। हाँ, एक चीज है, 10 लाख नौकरियों का, 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख नौकरियां दिलवाएंगे लोगों, उसके लिए सुविधा प्रदान करेंगे। और 5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण। और एक बड़ी चीज है, हर व्यापारी जीएसटी से तंग। ये जीएसटी वालों ने हर व्यापारी को परेशान करके रखा, बिल्कुल लूट मची, इतना तंग कर रहे हैं कि पूछो मत। किसी को उठा के जेल में डाल देते हैं, किसी को नोटिस दे देते हैं। इस सरकारी एजेंसियों ने बहुत तंग करके रखा। हम उस व्यापारी के घाव पे मरहम लगाएंगे। हम किसान जैसे क्रेडिट देते हैं, उसी तरह व्यापारियों को भी 5 लाख तक का ऋण देंगे, कर्ज देंगे, ताकि अपने व्यापार को बढ़ा सके, अपने धंधे को आगे कर सके। हम जीएसटी और इस तरह से जो ये जब हमारी लोकसभा चुनाव आएंगे तो हम निश्चित रूप से जीएसटी के इस कानून में बदलाव करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। एनआईए में कहा, एनआईए तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जीएसटी ने लोगों को, एक एक व्यापारी, दुकानदार सब परेशान, हम उसको राहत देंगे।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो कराना चाहिए, क्योंकि भाजपा की एक समस्या ये है कि वो उनको जो है भ्रष्टाचार बोलने का अधिकार ही नहीं। हर भ्रष्ट आदमी को, हर भ्रष्ट उसको पनाहे उन्होंने दी है, किसी भी पार्टी का हो, भ्रष्टाचार किया बीजेपी पे। आपने सुना तो आपके यहाँ व्हाट्सएप आते हैं मैसेज में मजाकिया, आप लोगों को मिलते होंगे। एक मैसेज चल रहा था एक दिन के ईडी वाले ने एक उसको फोन किया कि भाई तुम्हें नोटिस देना है और तुम्हारे यहाँ हम आएंगे, आप नोटिस पे। उसने कहा कल तो हमने भाजपा ज्वाइन कर ली। अच्छा, वो ज्वाइन कर ली? बोले अच्छा, फिर फोन काट, फिर ठीक है। तो ये जब हाल है इस देश का, तो फिर किस भ्रष्टाचारी को आप पकड़ रहे हो? आपको तो भ्रष्टाचार पे बात करने का भी अधिकार नहीं है। आप लोग सवाल को क्या भ्रष्टाचार पे क्या बोल रहे हैं? हम एक लंबी फहरिस्त आपको दे देते हैं कि किन किन भ्रष्ट लोगों को उन्होंने अपने इलाके मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, एमपी बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, कहां से कहां तक। ये सवाल पूछो ना उनसे। इनको तो भ्रष्टाचार शब्द में बोले तो आप लोगों को चढ़ जाना चाहिए, जैसे भाई साहब मेरे ऊपर चढ़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वोट जाते ही इलेक्ट्रॉनिक प्रचार होते कहते हैं, निर्वाचन आयोग ने उस पर रोक लगा दिया है। देखिए, आप यही तो हमारी समस्या है कि सरकारी एजेंसी, सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं, उनका संवैधानिक संस्थाओं का भयानक दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा के अलावा और कोई भी दल कुछ नहीं कर सकता, सबके ऊपर डंडा है। ये एक अजीब माहौल देश में है। पत्रकार नहीं लिख सकते, आप लिख के देखो आपको जेल कर देंगे, जाके यूपी में लिख दो, उठा के बंद कर देंगे। जहां जाएंगी भाजपा की सरकारें, पत्रकारों को नहीं लिखने दे रहे, जेल में चल। तो ये तो वो है अघोषित इमरजेंसी वाले। तो आप ये जो सवाल पूछ रहे हो, मैं वो इसी का जवाब ये दे रहा हूँ। ये क्या बताएंगे? ये तो हर संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ही बताओ, पूरे देश में कितने कई करोड़ भाजपा नेता, किसी के ईडी का छापा नहीं पड़ा। वो सब ईमानदार है, सब दूध। आप ही जानते होंगे दो चार भाजपा वालों को अच्छी तरह से कि कैसे कैसे कलाकारी कर रहे हैं। कभी ईडी आई उनके पास, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी आई नहीं। सब विपक्ष में ही दिखाई देता है, क्योंकि इनका एजेंडा है। ये दुरुपयोग भयानक करते हैं एजेंसीज का। भाजपा का भ्रष्टाचार ने कभी दिखाई नहीं। ये जनता को जागरूक करने की जरूरत है।